किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर और जो बाजार के अंदर सरसों निकल के आ रही है उसके ऊपर। और ये चर्चा क्यों जरूरी है साथियों? क्योंकि किसानों को लगातार सरसों के भाव के बारे में डराया जा रहा है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें मंदी आएगी, इसमें जल्द ये होगा, इसमें ये होगा। साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड किए। पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि सरसों में कतई कोई मंदी के चांस कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, और दूसरे वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि सरसों की तेजी पर ब्रेक लगने जा रहे हैं। ब्रेक लगने जा रहे हैं, मंदा नहीं है साथियों। और क्यों मंदा नहीं है, सारे सिस्टम और सुनरिया मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और ब्रेक क्यों लगने जा रहे हैं ये भी मैं बताने जा रहा हूं। इसलिए कृपया करके मेरी इस बात को गौर से सुने, ध्यान से सुने, और हर एक किसान तक इस बात को शेयर करके उसे भी इन बातों का लाभ पहुंचाने की कोशिश करें। यदि आपको ये बातें अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ने की कोशिश करें। साथियों, आप सभी को पता है और ये बात मैं बता भी चुका हूं, 22, 23 और 24 का भरपूर स्टॉक बाजार में निकल के सरसों का स्टॉक खत्म हो चुका है। 2025 की जो सरसों की आमदनी बेहद कमजोर है। 30% बिजाई और ज्यादा रोग बीमारी के चलते इनके प्रोडक्शन की मात्रा 80 लाख टन से ज्यादा नहीं है, जिसके कारण जो 15-15 लाख और 20-20 लाख बैग जो डेली के मंडियों में आया करते थे वो 3 और 4 लाख पर सिमट के रह गए। साथियों, सरसों नहीं है और सरसों की डिमांड इतनी भरपूर है कि चारों ओर से सरसों की तेल की मांग निकल के आ रही है। परंतु इसकी तेजी पर ब्रेक क्यों लगने जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ने रातों रात जो इंपोर्ट ड्यूटी घटाई और विदेशी तेलों का आयात करने की भरपूर ज्यादा मात्रा में कोशिश की। नंबर 1। नंबर 2, सरकार ने अपने सरसों भाव को दबाने के लिए बाजार में सेल की। ये दोनों ही बातें सरकार ने क्यों की? क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है। इस देश के अंदर जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और जिन पार्टियों का शासन होता है वो किसी भी प्रकार के जिन्स में भाव में तेजी न आए इसके लिए भरपूर कोशिश करती हैं, और वो कंज्यूमर को खुश करने के लिए भाव को दबा करके किसान को नुकसान पहुंचाती है। ये बात सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बार बार मैंने ये देखा है कि जब भी चुनाव आए हर जिन्स के भाव जिसकी तेजी चलती है, डिमांड बढ़ने की संभावना होती है, उस जिन्स के भाव को दबाने के लिए सरकार हर तरह की कोशिशें करती है। साथियों, आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब की बार सरसों के भाव के अंदर मंदा नहीं है। आप बेशक निश्चित रहें कि ये भाव कहीं जाने वाले नहीं है। साथियों, आज सरसों नहीं आएगी, मार्च बहुत दूर है, बहुत दूर है मार्च। और जनवरी में मार्च के अंदर कुछ सरसों निकल के आती है, तो जनवरी में हम मान सकते हैं कि नई सरसों की आमदनी बन जाए। परंतु नई सरसों का बीजान तब होगा कि लगातार देश के अंदर अच्छी मानसून होगी, तिलहन की बिजाई बढ़िया होगी, और वो आंकड़े अभी आने बाकी हैं। अभी मानसून का सिनेरियो साफ नहीं हुआ है। साथियों, यदि इसी तरह से मानसून ने ब्रेक लिया, सुनने वाली बात है, और तिलहन की बिजाई को नुकसान हुआ, घटी, तो भी सरसों नहीं है। सरसों नहीं मिलेगी। मैं ये बात कह चुका हूं कि सरसों अब की बार सुपर कमोडिटी बनने की संभावना है। आप रोकें या बेचें वो आपकी मर्जी। रोकनी है रोक लें, बेचनी है बेच दें, इन भावों से नहीं मरेगी। तेजी आपके किस्मत में जितनी है भी इतनी मिल सकती है। परंतु जो मैं बात बता रहा हूं वह गौर से सुनिए। जो आयात विदेशों से धुआं बंदरगाहों पर हुआ करता था और देश के अंदर भरपूर स्टॉक हुआ करता था, वो दिन लद गए। क्यों लद गए? जहां जहां पाम ऑयल का ज्यादा उत्पादन होता है उन देशों ने D14 के तहत अपने पाम ऑयल को बायोडीजल में तब्दील करने के कारखाने लगा दिए, और हर जगह उन्होंने बायोडीजल बना करके देश के अंदर डीजल की खपत कम करने की कोशिश जारी कर दी है। साथियों, ऐसा कोई देश नहीं है कि जहां बफर में माल पड़ा है। हर देश के अंदर लिमिट की पैदावार होती है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए दुनिया के अंदर खाद्य तेलों की डिमांड लगातार बढ़ेगी और उत्पादन घटेगा। क्यों घटेगा? कि जो बात हम सरसों के ऊपर करने जा रहे हैं, आप सबको पता है कि सरसों के अंदर पहले कोई एक रोग बीमारी नहीं आता था, परंतु आज हजारों रोग सरसों को घेर लेते हैं, सरसों की पैदावार को प्रभावित करते हैं, और सरसों की बिजाई करने से किसान हिचितकरण करने लगे। वो इनसे छुटकारा पाना चाहता है, वो जो आदि की बिजाई ज्यादा करना चाहता है, और ये पिछले साल देखा गया है। साथियों, मेरा वीडियो बनाने का केवल एक मकसद है, क्योंकि मैं बार बार रोज के वीडियो नहीं बनाता। 5-7 दिन से जो बाजार के अंदर व्यू आते हैं वो इसलिए वीडियो बनाता हूं, और वो आपको जागरूक और सचेत करने के लिए वीडियो बनाता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप अपने विवेक से आप बाजारों के ऊपर अनेक प्रकार के सारे फंडामेंटल को देखकर अपना माल सेल करें। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर जो ही बरसाती सीजन शुरू होगा, सर्दी
की मार शुरू होगी, सरसों तेल की डिमांड 101% बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो अब की बार स्टोरियों के पास भी माल नहीं है, सरकार के पास भी इतना माल नहीं है। तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बाजार में सरसों कहां से ले आएंगे? बड़े बड़े मिल वालों की बहुत भारी भरकम डिमांड सरसों के खरीद के ऊपर चल रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं। मेरी भरतपुर के मिल वालों से बात हुई है, उन्होंने साफ ये कहा है कि हमें सरसों चाहिए, परंतु सरसों बाजार में जितनी जरूरत है उतनी नहीं मिल रही है। जो बात सरकारी सरसों बेचने की करें, सरकार की सरसों वो सरसों नहीं है जो किसान की सरसों है। वो 23 और 24 का जो स्टोर किया हुआ रिजेक्ट माल है वो सरकार बाजार में निकाल रही है। उसमें ना तो इतना तेल है ना इतनी खड़ा। मैं ये बात आपको बता भी चुका हूं कि चीन ने 6 कंपनियों को जो सरसों की खड़ी हमारे वहां चीन में पहुंचाने के जो लाइसेंस जारी किए हैं, उसका भी प्रभाव सरसों के भाव के ऊपर पड़ने वाला है। साथियों, 2-2.5 लाख टन सरसों की खड़ी चीन में जाया करती थी, आज उसकी डिमांड 6 और 7 लाख टन के लगभग पहुंच चुकी है। आप भ्रम में नहीं रहना, परंतु मौके के ऊपर सरकार से बढ़कर साथियों कोई नहीं है, क्योंकि सरकार के हाथ में चाबुक होता है जब वो मर्जी चला देती है। और अब मौके के ऊपर सरकार चाबुक चला रही है और सरकारी चाबुक के चलते सरसों के भाव को रोका जा रहा है, ब्रेक दिया जा रहा है सरसों की तेजी को। यह बात आपको भी माननी पड़ेगी, मुझे भी पता है, हर आदमी को पता है कि सरकार नहीं चाहती कि चुनाव के चलते महंगाई का मुद्दा कोई बाजार के अंदर हावी हो जाए। साथियों, मैं आपको सावधान सचेत करने के लिए बता रहा हूं, 4-5 लाख बैग प्रतिदिन की आमदनी बाजार में आ रही है, जो बिल्कुल नील के बराबर है, बिल्कुल कम है। मिलों की मांग पूर्ति नहीं हो रही है, तेल की डिमांड लगातार जारी है और हर तरह के तेल के स्टेटमेंट जो मेरे पास लगातार निकल के आ रहे हैं, मैं मेरे खेती की जानकारी ग्रुप के अंदर लगातार वो भेज भी रहा हूं कि आज तेल के अंदर ये चल रहा है। साथियों, 150-200 रुपए की मैं घटबद की बात नहीं करता, परंतु सरसों के अंदर कतई कोई मंदा दिखाई नहीं दे रहा है। यह आपको पता भी चल गया कि सरकार ने बिक्री करने की घोषणा की, ड्यूटी बढ़ाई, ड्यूटी घटाई, फिर भी सरसों के भाव को नहीं दबाया गया। यह साफ संकेत देता है कि सरसों के अंदर मंदी की गुंजाइश नहीं है। तेजी कितनी आएगी कितनी जाएगी ये बात आगे पर निर्भर है, क्योंकि सरकार के जो हाथ में जो डोर होती है, वो चाबुक चलाती है, तो क्या कर दे इस बात का मुझे पता नहीं। परंतु यदि सरकार ने अपने पांव सित्र रखे और किसी प्रकार के किसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, तो सरसों के अच्छे भाव बनेंगे, सुपर कमोडिटी बनने की उम्मीद लगातार दिखाई दे रही है। साथियों, किसी भी किसान भाई को लगातार यदि इसी तरह की जानकारी मिलने चाहिए, इस बात के इच्छुक है, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। यदि ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो मेरा नंबर 98-130 और 78-943 है। खेती की जानकारी ग्रुप में जुड़ भी सकता है। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप अपना माल बेचते समय हर एक तरह से चारों ओर से बाजारों के ऊपर नजर रखें, फंडामेंटल को देखें, विशेषज्ञों की सुने और किसानों की बात सुने। बाजार के अंदर झूठे और भ्रमित वीडियो से बचें, क्योंकि बाजार के अंदर आपकी जेब काटने के लिए बहुत से झूठे वीडियो प्रसारित किए जाएंगे, बहुत सी ज्यादा आमदनी बताने वाले भी वीडियो जारी किए जाएंगे। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सरसों का 1.5 करोड़ टन उत्पादन है। साथियों, कुछ लोग ये कहेंगे कि कोई मांग ही नहीं है। सब तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे और हर जिन्स में यही हो रहा है, क्योंकि भारतीय किसान एक ऐसा किसान है कि जो भ्रम में आ जाता है और अपना माल छोड़ देता है। और भ्रम फैलाने के लिए अनेक तरह के विशेषज्ञ यूट्यूब पर आकर के भाषण देने लग जाते हैं। इन भ्रमित वीडियो से बचिए साथियों, अपने विवेक से काम करिए, अपने चारों ओर किसानों से भी लीजिए, 1000 किलोमीटर तक किसानों से बात कीजिए, उत्पादन की जानकारी लीजिए, डिमांड की जानकारी, उसके बाद में बाजार में माल सेल कीजिए। अंधे होकर चलने से काम नहीं चलने वाला साथियों, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और किसान वहीं का वहीं बैठा है। किसान को हर तरह से लूटा जा रहा है। कोई किसी चीज जिनमें तेजी बनती दिखाई दे रही है, उसमें ब्रेक लगाने की कोशिश की जा रही है। कृपया करके मेरी बात पर, मैं किसी का नाम नहीं लेता, चाहे वो कोई कुछ भी है। किसान भाई कहते हैं कि नाम क्यों लेते, क्यों, किस लिए? एक का ले लूं, 2 का ले लूं, या तो हजारों लोग किसान को लूटने वाले हैं, किस किस का नाम लूं? आप सभी को इस बात का पता चल चुका है कि राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर नकली खाद और बीज आदि की भरमार मरी हुई है। किस किस का नाम लूं? साथियों, आपको सावधान होना पड़ेगा, बचना पड़ेगा और किसान की बात सुननी पड़ेगी। यदि किसान की बात सुनेंगे, किसान के साथ जुड़कर आगे बढ़ेंगे, तो आपकी तरक्की को रोकने वाला कोई नहीं। इसलिए सरसों के फंडामेंटल मौके पर पूर्ण रूप से मजबूत हैं। बेचनी या रखनी वो आपके हाथ में है। परंतु मेरा आपसे एक विनय निवेदन है, मैंने बार बार हर वीडियो में किसानों का धन्यवाद भी किया है कि जो काम अब की बार आपने सरसों में किया है, उस काम के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम।
क्योंकि आपने स्टोरियों के हाथ में अपना सरसों नहीं बेचा और स्टोरियों को के पास सरसों का कतई स्टॉक नहीं है। यदि स्टोरियों के पास स्टॉक होता तो वो बाजार के अंदर मुनाफा वसूली के चलते भाव को दबा देते, परंतु अब की बार स्टॉकिए भी ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं भी किसान समझदार हो चुका है। और इसी बात के लिए मैं बार बार वीडियो बना रहा हूं भी जरूरत के हिसाब से माल बेचो, मत काटो एक एक दो दो 5-5 ट्राली। आपको बेचना है जरूरत के हिसाब से बेच दो, सारा का सारा माल एक भाव में मत दो। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें। इस मुहिम को, जागरूकता अभियान को हर एक किसान तक पहुंचा करके, किसान हित में काम करके, किसानी चैनल के साथ सदस्यता को जोड़ करके आगे से आगे इस कड़ी को बढ़ाने का काम करें, ताकि हर किसान को जागरूकता मिले, हर किसान इस बात पर विचार करे और अपने जेब को लूटने से बचाए। क्योंकि आज ऐसा जमाना आ चुका है कि हर एक आदमी जो भी हाथ लगता है, जहां भी दिखाई देता है, उसको लूटने की कोशिश करता है। और ये पुख्ता सबूत मेरे पास है। एक किसान का तो 2,500 रुपए क्विंटल गुआर लूट लिया गया और उसे भय दिखाया गया कि ये नहीं बिकेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और उसने दे दिया। बेचारे को इतना भारी भरकम नुकसान हुआ कि उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। साथियों, बचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक इस बात को शेयर करें। आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे इस किसानी चैनल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देकर किसान हित में काम करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद देते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि सरसों के बारे में मैंने जो जानकारी दी वो मोटी मोटी जानकारी शायद आपको मिल गई होगी और समझ में आ चुकी होगी। और इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इन लुटेरों से बचेंगे। जय हिंद।